प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर पुनः रसायन विज्ञान के अंतर्गत चल रहे हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान दें और आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, जिसमें आज हमने उस पर भी लाइव चलाई, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। क्योंकि आज जो हमारे देश का जो संविधान बनाया गया था, आज जो संविधान के अंतर्गत जो चल रहा है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने अनन्य प्रयासों के अनुसार समस्त देशों से मिलकर के संविधानों को पढ़ा। उनके देशों, हर देश के संविधान को पढ़ करके उन्होंने अपनी नीति को अपनाते हुए हमारे देश का एक संविधान तैयार किया। वास्तव में बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत ही युग पुरुष थे, जिनके द्वारा वो संविधान जब तैयार किया गया, उसके संविधान सभा के अध्यक्ष जो है उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये संविधान बना करके तैयार किया गया, तो कहते हैं इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 17 घंटे 19 सेकेंड बनाने में लगे थे। और यह संविधान 26 जनवरी सन 1950 को, जिस समय हमारा देश पूर्ण गणतंत्र हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये संविधान तैयार किया गया और ये संसद भवन में प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार आज हमारे पूरे देश का संविधान चल रहा है। आज उन्हीं की जो है पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छा उनका पुण्यतिथि का जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रशासन भी बड़े जोर शोर के साथ उस तैयारी में उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। और हमारे ग्राम के प्रधान महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बबलू अहिरवार जी का बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा, जिनके सहयोग से और ग्राम सभा के समस्त सहयोगियों के द्वारा उनकी पुण्यतिथि में समस्त ग्रामवासियों का बड़े जोर शोर के साथ, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहा। समस्त जाति ब्राह्मण के लोग, और केवल एक जाति ब्राह्मण से ही नहीं, ठाकुर वर्ग से, क्षत्रिय वर्ग से, शूद्र वर्ग से, वैश्य वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से हमने देखा कि आज यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। बहुत ही अच्छी प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इस जयंती के उपलक्ष्य पर हमने भी उस जयंती को देखा, उनका जुलूस देखा, हमें बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ।
बड़ा अच्छा लगा। तो प्रिय छात्रों, आज हम इसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर, वैसे तो हम रोज़ ही वीडियो डालते हैं, पुनः आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं। सो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखें, और कुछ देर बाद हम लाइव चलाएंगे, तो हमारे वीडियो को भी आप लोग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो है चैनल को भी आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमारी लाइव पर पहुंचते हुए आप लोग हमारी लाइव को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ब्लेड में धार होती है, लेकिन वो पेड़ को नहीं काट सकता, लेकिन कुल्हाड़ी में भी धार होती है, लेकिन वो बाल नहीं काट सकती। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के कार्य अलग अलग होते हैं। हमें अपने तरीके से जीना चाहिए, हमें अपने तरीके से कार्य करना चाहिए। कभी भी हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, छुआछूत का भेदभाव मिटाना चाहिए, समाज में एक साथ मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को धातु और अधातुओं के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि धातु के गुण क्या होते हैं। तो धातुओं के गुण, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जो धातु के जो गुण होते हैं, शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नंबर दूसरा, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया नंबर 1 पर धातुओं के गुण। तो नंबर 1 में धातु के जो गुण होते हैं वो धातुओं के निम्न गुण होते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता भी चुका कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब धातु शुद्ध होती है तो धातु कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नंबर दूसरा, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता कैसी होती है? अलग अलग होती है। अधातुओं के गुण, किसके गुण? अधातुओं के गुण। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे अधातुओं के गुण, और उस पर बताएंगे कि अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर, अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। अधिकांशतः धातुएं जो होती हैं वो साधारणतः ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है।
नंबर 2, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। और नंबर 3 है अधातुएं ऊष्मा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि धातु एवं अधातु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अतः ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धातु एवं अधातुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है कि धातु की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, अधातु की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है धातु और अधातु में अंतर बताएं और एक एक उदाहरण भी बताएं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएं ठंडे से और गहराई से सोचें, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपने हेडिंग डाली धातु। हेडिंग डालने के बाद धातु के बाद लिख देंगे पदार्थ जो कठोर, पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या है? पदार्थ जो कठोर, पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, बेरियम आदि। तो जो है ऊष्मा तथा विद्युत के जो सुचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो धातु कहलाते हैं। फिर आप देखेंगे अधातु पर जो पदार्थ नरम, जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं एवं जो ध्वनिक नहीं होते, एवं जो ध्वनिक नहीं होते वो अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन आदि। तो ये क्या है आपका? ये मैंने आप लोगों को बताया, धातुएं और अधातुओं के गुण बताए, धातु और अधातु पर संक्षिप्त टिप्पणी, चाहे आप परिभाषा के तहत भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोग ध्यान दें इस पर। और ये मैंने आप लोगों को जो बताया ये प्रश्न बहुत ही मोस्टली प्रश्न आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ। और जैसे हम आप लोगों को कुछ प्रश्नों के अंतर्गत चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है या 5 होती है। अब इसमें क्या है जो आप समझें तो क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र जो है HCHO, HCHO होता है, ठीक है। एल्केनो, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में एल्कीन है, निम्नलिखित में एल्कीन है, क्या है एल्कीन? H2C डबल बॉन्ड CH2, H2C डबल बॉन्ड CH2। एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। जब एथेनॉल की सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो क्या है? H2 गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। फिर है आपका निम्नलिखित में एल्काइन है। अब आपका C2H6, C3H8, C3H8, C4H10, C3H6, C3H4, ठीक है ना। तो ये 4 विकल्प दिए गए। अब एल्काइन का बताना है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो C3H4 होता है। क्या होता है?
C3H4। ब्यूटेनोन क्रियात्मक समूह होता है या प्रोपेन में क्रियात्मक समूह होता है? तो क्या है? कोण C++O क्या है? ये होता है आपका प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह। तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनॉल होता है। क्या होता है? मेथेनॉल। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। ईंधन एवं औषधियों के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? ईंधन एवं औषधियों के रूप में एथेनॉल को प्रयोग किया जाता है। प्रोपेनॉल क्या होता है? प्रोपेनॉल का सूत्र बताएं। C3H7OH, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को बताया। आप लोग ध्यान दें, प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। और प्रोपेनॉल का क्या होता है? C3H6O होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। और निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? तो निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक जो है C2 और H2 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? C2H2 कहलाते हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो है ये बताया। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेन। तो क्या है आपका? मेथेनॉल है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है ना। CnH2n-2 अर्थात, ठीक है। आप लोग ध्यान दें। इस तरीके से ये मैंने आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो जय श्री राधे राधे। और आज अम्बेडकर जयंती थी, उस पर भी हमने आप लोगों को बताया है। तो जो है ये समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बताया कि हमें सभी के साथ इस समाज में मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। लेकिन विरोध आज भी है। आज भी लोग समाज में एक दूसरे पर हीन भावनाएं करते हैं। तो मैं सभी लोगों से यही चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रखा जाए, सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा और देश हित में कार्य होगा। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।